डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 11 रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स को डिस्कस करेंगे। क्या आप जानते हैं अल्कोहल में अल्काइल ग्रुप मौजूद होता है, एक ऑक्सीजन एटम और एक हाइड्रोजन एटम मौजूद होता है। ऑक्सीजन के इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ऑक्सीजन एक्ट करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल। ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन जो अटैच है ये आयोनाइज होता है एज ए प्रोटॉन H पॉजिटिव। दैट्स व्हाई अल्कोहल शोज एसिडिक नेचर। स्टूडेंट्स, अब हम अल्कोहल्स में मौजूद टू बॉन्ड्स की नेचर को डिस्कस करेंगे। अल्कोहल में मौजूद ये जो दोनों बॉन्ड्स हैं ये पोलर इन नेचर होते हैं। ये जो फर्स्ट बॉन्ड है ये R और O के दरमियान में है। R जो है ये अल्काइल ग्रुप है। आप जानते हैं कि अल्काइल ग्रुप में कार्बन मौजूद होती है, तो हम कह सकते हैं कार्बन बॉन्ड ऑक्सीजन। सेकेंड बॉन्ड इज बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। स्टूडेंट्स, ये जो दोनों बॉन्ड्स हैं ये पोलर इन नेचर हैं। बोथ बॉन्ड्स आर पोलर इन नेचर बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन कार्बन एज वेल एज हाइड्रोजन। ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है, लेकिन हाइड्रोजन और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। स्टूडेंट्स, ये आपके सामने कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड है, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये दोनों बॉन्ड्स क्या हैं? पोलर इन नेचर हैं। ये कार्बन यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है, ऑक्सीजन यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है। स्टूडेंट्स, रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल में आज हमने जो रिएक्शन डिस्कस करने हैं उन रिएक्शंस में से सबसे पहला रिएक्शन हम ये देखेंगे, रिएक्शंस इन विच OH बॉन्ड ब्रेक। अल्कोहल के वो रिएक्शंस जिनमें कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होता है। इसके अलावा हम देखेंगे रिएक्शंस इन विच OH बॉन्ड ब्रेक, जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है। सम अदर रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स देखेंगे, उसमें ऑक्सीडेशन आती है, डिहाइड्रेशन आती है, रिएक्शंस विद फास्फोरस हैलाइड PCl3 PCl5 के साथ रिएक्शन देखेंगे। पहले हम रिएक्शंस देखेंगे, रिएक्शंस इन विच CO बॉन्ड ब्रेक। अल्कोहल के वो रिएक्शंस हम देखने लगे हैं जिनमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है। इफ न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन एन अल्कोहल, इट इज कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड विच ब्रेक। जब अल्कोहल पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है तो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा। यहाँ आपने ये याद रखना है कि बॉन्ड ब्रेकेज जो है ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ अटैकिंग द एजेंट पे। अगर अल्कोहल पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा। अगर न्यूक्लियोफाइल की जगह पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे अल्कोहल पे तो फिर अल्कोहल का ऑक्सीजन हाइड्रोजन के दरमियान ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है इथाइल अल्कोहल। जब अल्कोहल पे रिएक्शन करना है न्यूक्लियोफाइल ने तो बॉन्ड ब्रेक होगा कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान। एक ये हमारे पास कार्बोकेटाइन बन गया और ये हाइड्रोक्सिल आयन सेपरेट हो गया। ये हमारे पास कार्बोकेटाइन है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। अब चूंकि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ था, दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोक्सिल ने ले लिए हैं, OH ने ले लिए हैं, तो लिहाजा हम इसे कहेंगे कार्बोकेटाइन। अब हम इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स व्हेन कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक। जब अल्कोहल का कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है तो तब कौन सी अल्कोहल जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सी कम है, हमने यहाँ पे ये देखना है। टर्शियरी अल्कोहल की जब अल्कोहल का कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होना हो तो टर्शियरी अल्कोहल जो है ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल, फिर प्राइमरी अल्कोहल। जिस अल्कोहल का कार्बोकेटाइन जो है वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा, अल्कोहल जो है वो उतनी ज्यादा रिएक्टिव होगी। यहाँ पे जो टर्शियरी अल्कोहल का कार्बोकेटाइन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी क्या है? सबसे ज्यादा है। प्राइमरी अल्कोहल जो है ये लीस्ट रिएक्टिव है अमंग दीज ऑल अल्कोहल। अब हम इसके कुछ रिएक्शंस देखते हैं। ये हमारे पास है इथाइल अल्कोहल। इसका रिएक्शन करवाएंगे थायोनाइल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पेरिडीन। स्टूडेंट्स, यहाँ पे होगा कुछ इस तरह से कि चूंकि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होना है तो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। यहाँ से एक Cl यानी क्लोरीन जो है वो हाइड्रोक्सिल को रिप्लेस करेगा। ये जो क्लोरीन है ये हाइड्रोक्सिल को रिप्लेस करेगा। यहाँ पे क्लोरीन अटैच होगा तो हमारे पास आ गया इथाइल क्लोराइड। इसे हम अल्काइल क्लोराइड भी कहते हैं। और इसके साथ हमारे पास आएगा सल्फर डाइऑक्साइड
एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेकंड रिएक्शन हम देखते हैं, ये हमारे पास इथाइल अल्कोहल है, इसका रिएक्शन करवाएंगे एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड विद HCl, हम इस रिएजेंट को कहते हैं ल्यूकस रिएजेंट। इस रिएक्शन को स्टूडेंट्स हम कहेंगे ल्यूकस रिएक्शन। यहाँ पे भी वही काम होना है, इस हाइड्रोक्सल को रिप्लेस करना है Cl ने। अब हाइड्रोक्सल को रिप्लेस किया Cl ने, तो यहाँ पे Cl अटैच हो गया, ये हमारे पास आया अल्काइल हैलाइड। हम थर्ड रिएक्शन देखते हैं, ये रिएक्शन होगा अमोनिया के साथ। इथाइल अल्कोहल अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ थोरियम ऑक्साइड, तो यहाँ पे भी यही होगा, वाटर जो है वो रिलीज होगा। यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिप्लेस किया NH2 ने। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने अल्कोहल के उन रिएक्शंस को देखा जिनमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हुआ। ये एक पॉइंट है यहाँ पे, ये मैं बताती चलूं, जब अल्कोहल पे न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा। जब अल्कोहल पे इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करना है तो फिर कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा। ये बात यहाँ पे आपने याद रखनी है, और ये दोनों रिएक्शंस एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। If electrophile attacks on an alcohol, it is OH bond which breaks. ये हमारे पास है इथाइल अल्कोहल, जब इस पे अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल तो ये प्रोडक्ट आएगी हमारे पास, यानी यहाँ पे OH बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो CH3 CH2 O नेगेटिव को हम कहेंगे, इसे हम अल्क ऑक्साइड भी कहते हैं और इथ ऑक्साइड भी कहते हैं, इथ ऑक्साइड। और साथ क्या चीज रिमूव हुई, प्रोटॉन। तो हम कह सकते हैं कि अल्कोहल में एसिडिक नेचर इन्वॉल्व है। स्टूडेंट्स, इस किस्म के रिएक्शन में अल्कोक्साइड जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो अल्कोहल उतनी ज़्यादा रिएक्टिव होगी। अब हम उन अल्कोहल्स का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखने लगे हैं जिन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है और उनका ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव यहाँ पे है इथाइल अल्कोहल, फिर प्राइमरी अल्कोहल, फिर सेकेंडरी अल्कोहल, और जो लीस्ट रिएक्टिव है वो है टर्शियरी अल्कोहल। स्टूडेंट्स, यहाँ पे इथाइल अल्कोहल है, इसका रिएक्शन करवाएंगे हम मेटल के साथ। जब इसका रिएक्शन मेटल के साथ करवाएंगे तो हमारे पास सोडियम एथोक्साइड बनेगा और साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इथाइल अल्कोहल ने सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन किया, देन हाइड्रोजन गैस यहाँ पे क्या हुआ, रिलीज हुई। और हाइड्रोजन गैस जो यहाँ पे इवॉल्व हुई है, इससे ये कंफर्म हुआ कि मेटल ने जिस सब्सटेंस के साथ रिएक्शन किया वो सब्सटेंस क्या है, कोई एसिड है। ये इथाइल अल्कोहल है, इसका रिएक्शन करवाएंगे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। चूंकि हम अल्कोहल के वो रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं जिनमें OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो फिर यहाँ पे ये CH3 और ये H जो है ये मिलके CH4 बनाएंगे। अब ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ये बॉन्ड बना लेंगे इस तरह से, और याद रखिएगा ये रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर हुआ है। अभी जो हम रिएक्शन करने जा रहे हैं ये रिएक्शन है स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। इथाइल अल्कोहल एंड एसिटिक एसिड रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इथाइल अल्कोहल का H और एसिटिक एसिड का OH ये मिलते हैं तो वाटर बनता है और साथ की चीज बनेगी। दिस रिएक्शन इज अ स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ये एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है और स्टूडेंट्स इस रिएक्शन को हमने चैप्टर नंबर 13 में डिटेल में डिस्कस करना है। सम अदर रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल, इसमें हमने ऑक्सीडेशन देखना है, रिडक्शन को देखना है, डिहाइड्रेशन, और इसके अलावा 2-3 और रिएक्शंस हम वो देखेंगे। एग्जाम में इससे रेलिवेंट MCQs भी पूछे जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी और लॉन्ग क्वेश्चन भी। यहाँ पे कुछ चीज़ें समझने वाली हैं, उन्हें जहन नशीन कीजिएगा। प्राइमरी अल्कोहल की जब ऑक्सीडेशन करवाई जाती है तो हमारे पास प्रोडक्ट एल्डिहाइड आएगी, और अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो प्रोडक्ट हमारे पास कीटोन आएगी। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स कन्वर्ट देम इनटू एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। द बेस्ट रिएजेंट फॉर दिस पर्पस इज एसिड डाइक्रोमेट। ये हमारे पास इथाइल अल्कोहल है, इसकी ऑक्सीडेशन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसके नतीजे में हमारे पास क्या आएगा, एल्डिहाइड आएगा और इसके साथ वाटर बनेगा। और जब सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाई जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट तो हमारे पास कीटोन आता है।
और साथ वाटर रिलीज होगा। ये जो सेकेंडरी अल्कोहल हमने लिया है ये है 2-प्रोपानोल। 2-प्रोपानोल इसका आयोपिक नेम है और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो है ये कॉमन नेम है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि टर्शियल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन नहीं होती। ये हमारे पास है 2-मिथाइल 2-प्रोपानोल। ये है टर्शियल अल्कोहल, इसकी ऑक्सीडेशन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो हमारे पास ये एल्कीन आई 2-मिथाइल प्रोपीन और ये वाटर इसके साथ। स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं डिहाइड्रेशन। डी मीन रिमूवल, हाइड्रो HYDRO हाइड्रो, हाइड्रो मीन वाटर, एशियन मीन प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें वाटर रिमूव हो। ये हमारे पास इथाइल अल्कोहल है। अगर क्या किया जाएगा, इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड करवाया जाए लेकिन टेम्परेचर चेंज कर दिया जाए तो प्रोडक्ट डिफरेंट आएगी हमारे पास। यहाँ पे मैंने टेम्परेचर लिया 180 डिग्री सेल्सियस, तो हमारे पास प्रोडक्ट आएगी अल्कीन यानी इथीन और साथ वाटर बना। अगर मैं सेम रिएक्शन करूँ इन द प्रेजेंस ऑफ 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेकिन टेम्परेचर कम कर दिया जाए तो हमारे पास प्रोडक्ट आती है ईथर और साथ वाटर रिलीज होता है। अब हम देखते हैं रिएक्शन विद फास्फोरस हैलाइड। पहले हम PCl3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे फिर PCl5 के साथ। जब इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन करवाया जाएगा फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ तो हमारे पास प्रोडक्ट आती है इथाइल क्लोराइड H3PO3। और अगर हम इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन करवाते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ तो हमारे पास ये प्रोडक्ट आती है।